हेलो दोस्तों, विपिन एकेडमी फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। तो मैं इसके पहले आपको सुरक्षा के बारे में बताया था, सेफ्टी के बारे में बताया था, जो ITI 12th के थ्योरी का सबसे पहला अध्याय है, पहला चैप्टर था। तो सेफ्टी के दौरान में भी मैं बताया था कि इसके बाद में आग के बारे में बताऊंगा, फायर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कि फायर आग कैसे लगती है, आग बुझाने का कारण क्या है, आग कितने प्रकार का होता है, जब आग लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा उस टाइम का। ठीक है, तो ये सब हम बातें इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे आग क्या है। तो आग एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया है जिसको होने पर उष्मा हमको हीट मिलता है और प्रकाश मिलता है, लाइट मिलता है और उष्मा मिलता है ना। तो आग लगता कैसे है, आग का एलिमेंट क्या है, आग के तत्व क्या है। देखिए, ये आग का चेन रिएक्शन है। ठीक है, चेन रिएक्शन मतलब कि उसमें फ्यूल चाहिए, फ्यूल के साथ साथ ऑक्सीडाइजर चाहिए, हीट चाहिए। तो ये तीनों में क्या होगा, एक चेन रिएक्ट होगा और आग की प्राप्ति होती है। तो आग का एलिमेंट, आग होता क्या, आग जो है कोई पदार्थ को छोटे छोटे कणों में विभाजित करता है, तोड़ देता है, उसको जला देता है। जैसे लकड़ी कितना हार्ड होता है, कितना सख्त होता है, अगर उसमें आग लगा दिया जाए तो आग लगाने के बाद वह कैसा जाता है, राख बन जाता है। यानी कि उस बहुत बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे कणों में क्या पूर्वक तोड़ दिया उसको। तो आग के एलिमेंट होता है ऑक्सीजन, फ्यूल यानी कि ईंधन, दूसरा हीट यानी कि उष्मा। ठीक है, ये तीन चीज रहेगा तभी आग की प्राप्ति हो सकता है। तो जैसे कहा जाता है कि आग, बारूद के ढेर में एक चिंगारी ही काफी है आग लगाने के लिए, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि बारूद को जलाना के लिए सबसे एक माचिस का एक चिंगारी ही काफी है। लेकिन हम माचिस के एक तिल्ली से एक बहुत बड़ा लकड़ी का गट्ठा नहीं जला सकते हैं। लेकिन पेट्रोल अगर छिड़क दिया जाए तो माचिस के तिल्ली से पेट्रोल जल सकता है, केरोसिन जल सकता है, डीजल जल सकता है। सबसे तेज कौन जलेगा, पहले जलेगा पेट्रोल, उससे होते है बारूद, है ना। तो कहने का अर्थ है कि जलने का भी एक, तीनों का संपर्क होने का एक कंडीशन होता है। जैसे हम लकड़ी के अंगीठी को अगर जलाते हैं तो उसको जलाने के लिए सबसे पहले हमें छोटा छोटा कागज या हल्की या केरोसिन डाल के उसको माचिस लगाना पड़ता, तब लकड़ी का आग जलेगा। नहीं, कहने का अर्थ है कि ऑक्सीजन चाहिए, ईंधन चाहिए, और उसको जलाने के लिए हीट अलग अलग में होगा। उसी को हम कहते हैं प्रज्वलन ताप कहते हैं, प्रज्वलन ताप। ठीक है, इनके फ्लैश पॉइंट इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लैश पॉइंट। तो ये फ्लैश पॉइंट जो है, प्रज्वलन ताप जो है, सभी पदार्थों का अलग अलग होता है। जिसका फ्लैश पॉइंट जितना कम होगा वह आग उतना जल्दी पकड़ेगा, उसमें आग लगने की संभावना ज्यादा होगा। जिसका फ्लैश पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है, उसमें आग लगने की संभावना कम होगा। अब पेपर ले लीजिए, पेपर में आग लगना कितना आसान होता है, एक माचिस लगा, सारा का सारा पेपर बंडल जल जाएगा। लेकिन अगर लकड़ी, बहुत बड़ा लकड़ी का गट्ठा है तो उसमें आग लगाने के लिए सबसे पहले उसको जिस ताप पर वो लकड़ी जलेगा वह ताप हमको उसको देना पड़ेगा। देखिए, कागज जलाएंगे, कागज से बहुत सारा ताप उत्पन्न करेंगे, और उसको जलाने के लिए जितना ताप चाहिए, जितना फ्लैश पॉइंट चाहिए, उतना टेम्परेचर मिलेगा, तब वह लकड़ी का गट्ठा जलेगा। कि माचिस से जल जाएगा लकड़ी का गट्ठा, नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। ठीक है, तो आग का वर्गीकरण किया गया है, उसको क्लासिफिकेशन किया गया है, 4 तरह के आग को बताया गया है। ठीक है, आग तो आग होता है, लेकिन 4 तरह के वर्गीकरण कैसे किया गया है तो हम जानेंगे। तो पहला वर्गीकरण जो किया गया है, क्लास ए फायर, उसको क्लास ए के श्रेणी में रखा गया है। कौन से आग को, मतलब कौन सा पदार्थ से आग लगने पर उसको क्लास ए के श्रेणी में
रखा गया है। और क्लास ए के श्रेणी को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, कौन सा पदार्थ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्लास ए फायर में होता है वुड यानी कि लकड़ी, पेपर, रबर और प्लास्टिक। ये चारों पदार्थ से अगर आग लगा है तो किसके अंतर्गत आएगा, क्लास ए फायर के अंतर्गत आएगा। लकड़ी से आग लगा है, जैसे जंगल में आग लगा, क्लास ए के अंतर्गत आएगा। पेपर में आग लगा, क्लास ए के अंतर्गत आएगा। रबर है, प्लास्टिक है, सब क्लास ए के अंतर्गत आएगा। तो क्लास ए के अंतर्गत जो भी आग लगा है उसके अंतर्गत जो भी आता है उसको बुझाने के लिए क्या चाहिए, कूलिंग चाहिए। कूलिंग माने कि ईंधन को ठंडा कर देंगे तो आग बुझ जाएगा। ठीक है, तो हम अभी बताए हैं कि आग जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, फ्यूल चाहिए और हीट चाहिए। ठीक है, अब बुझाने के लिए क्या चाहिए, तो बुझाने के लिए ये तीनों चीज में किसी भी एक चीज को हम बाहर निकाल देंगे, कम कर देंगे तो आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। अब कंडीशन क्या, कंडीशन आग लगने पर है कि वहाँ किस चीज को हम हटा सकते हैं। ठीक है, ये तीन चीज में से किस चीज को वहाँ हम कम कर सकते हैं, किसकी वहाँ आपूर्ति हम रोक सकते हैं तो आग बुझ जाएगी। ठीक है, तो क्लास ए फायर में देखिए लकड़ी है, पेपर है, रबर है, प्लास्टिक है। अगर लकड़ी में या पेपर में आग लग गया, ठीक है, तो वहाँ क्या पेपर को ठंडा कर देंगे, न कूलिंग पानी उसमें दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ईंधन ठंडा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा है क्लास बी, क्लास बी फायर। क्लास बी फायर के अंतर्गत किसको रखा गया है, तो आयल। ठीक है, जो फ्लेक्सिबल फ्लेमेबल आयल होगा, लेकिन जो जलने वाला तेल को रखा गया है, जैसे में पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, ये सब जो जलने वाला जो आयल है उसके अंतर्गत रखा गया है, क्लास बी के अंतर्गत रखा गया है। तेल से लगी आग क्लास बी के अंतर्गत रखा गया है। अब वहाँ ऑक्सीजन तो होगा, अब फिर की जगह क्या आ गया, आयल आ गया, क्या आ गया, आयल आ गया, ऑक्सीजन आ गया, हीट तो रहेगा ही। अब हम तेल में मान लिया आग लग गया, ठीक है, तेल के कुआं में या तेल के टैंक में, तेल के गोदाम में आग लग गया। ठीक है, तो यहाँ तीनों चीज अवेलेबल है तो आग लग गया, है ना। तो वहां से हम आग बुझाने के लिए किस चीज को हम हटा सकते हैं, तेल को तो वहां से निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को वहां से हटा नहीं सकते हैं, हीट को वहां से हटा सकते हैं, हीट आग लगा तो हीट उत्पन्न होगा ही। ऑक्सीजन को वहां से हम हटा सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक सकते हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक सकते हैं। तो कैसे रोक सकते हैं, तो अगर तेल की कुआं में आग लगा गया, ठीक है, वहाँ तो आग पूरा धधक रहा, तो वहाँ ऑक्सीजन भी जा रहा तभी तो धधक रहा, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक देंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं, फॉर्म, क्या लिक्विड फॉर्म होता है, उसको क्या करते हैं, कुआं में डाल दीजिए। जब फॉर्म कुआं में डाला गया तो फॉर्म के अंदर जो ऑक्सीजन था वो जलाने का काम किया, लेकिन बाहर से ऑक्सीजन का संपर्क क्या हो जाता है, टूट जाता है और आग क्या जाती है, बुझ जाती है। आई बात समझ में। तो तेल से लगे हुए आग को कभी पानी से नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि पानी डालेंगे तेल पानी के ऊपर आएगा, आग और तेजी से जलेगा। ठीक है, या फिर गैस से, या फिर यहाँ CO2 का प्रयोग कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी एक भारी गैस होता है, जिसको छोड़ने पर वह ऑक्सीजन भारी है तो नीचे बैठेगा ना, ऑक्सीजन हल्का तो ऊपर रहेगा, लेकिन CO2 नीचे फैल गया और ऑक्सीजन को जाने से रोक दिया, ऑक्सीजन का संपर्क क्या कर दिया, काट दिया, कुछ देर के बाद आग बुझ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को बुझाने वाला गैस भी कहा जाता है। कारण यह है कि वह ऑक्सीजन के संपर्क को आग से काट देता है। उसके बाद तो क्लास बी के फायर को बुझाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, फॉर्म एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर में अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। उसके तीसरा है क्लास सी फायर। क्लास सी फायर के अंतर्गत किसको रखा गया है, तो गैस को रखा गया, गैस से लगा हुआ आग को क्लास सी के फायर के अंतर्गत रखा गया है। तो कौन सा गैस,
गैस में तो ऑक्सीजन भी आ गया, CO2 भी आ गया, नहीं, जो जलने वाला है, जो फ्लेमेबल गैस है, उससे जो आग लगता है वो क्लास सी के फैन में आता है। तो क्लास सी में आता है LPG गैस हो गया, आपका PNG हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, ये सब क्या है, जलने वाला गैस है। तो अगर LPG में आग लग गया, सिलेंडर लीक हो गया, आग लग गया, तो क्या कर सकते हैं, वहाँ हीट को नहीं कम कर सकते हैं, हीट तो आग लगने से पैदा होगा ही। और वह सिलेंडर को क्या करते हैं, आपूर्ति, गैस की आपूर्ति को अगर कनेक्शन से बाहर है, जैसे पाइपलाइन, अभी रसोई घर में पाइप सिस्टम चला गया, ठीक है, मतलब रसोई में जिस तरह से हम वाटर को पाइप से लाते हैं ना, ऑन करते हैं तो पानी गिरता है, उस तरह से हम गैस को भी पाइप से द्वारा लाते हैं। तो ऐसा वैसा सिस्टम है, अगर किचन में आग लगा है तो गैस का जो मेन कनेक्शन है वहाँ उसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या करेंगे, अगर सिलेंडर में आग लग गया तो क्या करेंगे, उसको उठा भी नहीं सकते हैं, तो उसको क्या करना है, वहाँ पे पाउडर, ड्राई केमिकल पाउडर का छिड़काव करते हैं, ठीक है। हम लोग देहात में, गाँव देहात में पाउडर का नहीं मिले तो क्या करते हैं, बालू का रेत लगाते हैं, बालू का रेत क्या करते हैं, जहाँ आग लग रहा है वहाँ बालू का रेत दे देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है और आग क्या जाता है, बुझ जाता है, ठीक है। तो गैस लगे आग में किसका प्रयोग करते हैं बुझाने के लिए, ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े फैक्ट्री में तो केमिकल पाउडर मिलेगा और वहाँ उपलब्ध भी रहता है। अग्निशामक यंत्र हर जगह जहाँ भी फैक्ट्री का काम होता है वहाँ देखिएगा एक ग्रीन रेड कलर का एक सिलेंडर होता है, ठीक है, उसमें हैंगर लगा हुआ रहता है, उसको ओपन करने का सिस्टम लगा रहता है, एक पाइप रहता है उसमें, उसको पुश करके ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद जिस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, का CO2 का रहेगा तो CO2 से निकलेगा गैस, तो क्या करेगा, आपको बुझा देगा। या फोम उसमें का भरा रहेगा लिक्विड तो फोम निकलेगा, ठीक है, वो आपको बुझा देगा। ड्राई केमिकल वाला पाउडर रहेगा तो उससे स्प्रे निकलेगा, केमिकल का स्प्रे निकलेगा, वो आपको बुझा देगा। तो जिस तरह का रहेगा फायर एक्सटिंग्विशर उस तरह का वो काम करेगा। उसके बाद चौथा श्रेणी में रखा गया क्लास डी फायर। क्लास डी फायर, क्लास डी फायर में मेटल होता है, क्या होता है, मेटल, धातु में से भी आग लगता है। जैसे सब धातु नहीं होता है, जैसे लोहा, सोना है, चांदी, इसमें से आग लगता है, नहीं लगता है, सब जलाने के लिए बहुत टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, वो भी आग लगेगा नहीं उसमें। तो सोडियम है, मैग्नीशियम है और पोटेशियम है, ये तीन पदार्थ ऐसे हैं जो क्या होता है, आग बहुत जल्दी से पकड़ता है। सोडियम को तो पानी से भी नफरत है, पानी उसको दे दो आग लग जाएगा। पानी से तो यहाँ आग बुझता है, लेकिन यहाँ पानी देंगे तो क्या होगा, आग लग जाएगा, आग भड़क जाएगा। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी बहुत कम प्लस पॉइंट पे जल जाता है। पोटेशियम है, भी बहुत कम प्लस पॉइंट पे जल जाता है, ठीक है, ये सब धातु है। तो इस धातु के खान में अगर आग लग गया, धातु की फटकरी में आग लग गया, तो वहाँ बुझाने के लिए एक स्पेशल ड्राई पाउडर होता है। क्या होता है, स्पेशल ड्राई पाउडर होता है, जो इसके उसको स्प्रे करने से क्या होता है, सोडियम के ऊपर एक कोटिंग बनाता है, एक लेयर बना देता है, और जो लेयर बनाता है वो क्या करता है, आग के संपर्क से तोड़ता है, ईंधन को क्या संपर्क में आने नहीं देता, आग बुझ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं शॉर्ट सर्किट से आग, एक तरह के बिजली से आग, जैसे कारण तो हो गया बिजली से लगी आग, तो बिजली से लगा, शॉर्ट सर्किट हो गया तो जलने वाला तो पदार्थ ही चार में से कोई ना कोई होगा। आग लगा सर्किट से, ठीक है, आग शॉर्ट सर्किट से लग गया, मालूम है लग गया, लेकिन जो पदार्थ जला तो इसी चारे कैटेगरी में होगा। रबर का वायर होता है, प्लास्टिक होता है, जो भी है, या डीजल है, पेट्रोल है, लकड़ी है, वो सब जल जब ईंधन तो वही सब रहेगा। कारण हुआ इलेक्ट्रिक से आग लगा, लेकिन ईंधन वही रहेगा। तो जब इलेक्ट्रिक से शॉर्ट सर्किट से आग लगता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक कनेक्शन काटना चाहिए, जहाँ से पावर सप्लाई हो रही है उस मेन स्विच को ऑफ करना है। उसके बाद जिस कैटेगरी का आग आता है, अगर लकड़ी में लगा पकड़ लिया आग तो पानी से बुझा देंगे, गैस में आग पकड़ लिया तो ड्राई पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, पेट्रोल तेल में आग पकड़ लिया तो फोम का इस्तेमाल करेंगे। बुझाने का काम वही सब इंस्ट्रूमेंट है, वही सब पदार्थ से बुझाया जाएगा। अब देखना है कि इलेक्ट्रिक से आग लगा, उसका मेन स्विच ऑफ की है, लेकिन आग लगा तो क्या क्या चीज़ में आग पकड़ा, कौन सा मेटल जल रहा है, कौन सा पदार्थ जल रहा है, ठीक है।
ये ना कि अभी सर्किट से आग लग गया, वायर जल रहा है और उसका पानी छिड़क देंगे तो बिजली का झटका आपको लग सकता है, आपको करंट मार देगा। ठीक है, इसलिए वैसा काम कभी नहीं करना है। अगर इलेक्ट्रिक वायर जल रहा है, स्पार्क हो गया, जल रहा है, तो कभी भी पानी से बुझाने का काम नहीं करना। वहाँ सबसे पहले मेन स्विच ऑफ करना है, उसके बाद जिस कैटेगरी के आग में वो आएगा उस हिसाब से अपना फिर पानी डालिए या फिर ऑक्सीजन CO2 डालिए, पाउडर डालिए, आग बुझेगा। एक आता है इमरजेंसी रिस्पांस, जिसे मान लीजिए आग लग गया, आप वहाँ पर मौजूद हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इमरजेंसी में क्या फैसला ले सकते हैं, वो फैसला आपके लिए वही डिसीजन जो है फैक्ट्री को बचा सकता है या फिर आपको लगा सकता है। आपका एक डिसीजन बहुत महत्व रखता है। जैसे अभी गर्मी के टाइम में बहुत सारा जगह सुने होंगे खलिहान में, खेत में आग लग जाता है, कभी कभी गेहूँ में खेत में आग लग जाता है, इलेक्ट्रिक वायर नीचे गिर जाने से स्पार्क होता है, गेहूँ के फसल में आग लग जाता है। खेत खलिहान में किसान का धान कुंज वगैरह लगा हुआ रहता है ना, तो उसमें आग कोई कारण से लग जाता है। तो हम अगर मान लीजिए गाँव में खलिहान में आग लग गया, ठीक है, तो आप सबसे पहले देखें तो क्या करेंगे, आप बुझाने चले जाएंगे तो क्या आपसे बुझ जाएगा? नहीं, बुझेगा तो नहीं, लेकिन पूरा कम समय में जल जाएगा। तो आपका वहाँ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप क्या रिस्पॉन्स लेंगे? तो हमको सबसे पहले वहाँ रिस्पॉन्स लेना है कि सबसे पहले हम आदमी को इकट्ठा करेंगे, जानकारी फैलाएंगे। तो कैसे? वहाँ से हम भागेंगे, आग 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 चिल्लाते भागेंगे, आग 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 आग, तो लोग आग की आवाज़ सुन के दौड़ेगा, तो दौड़ेगा तो खाली हाथ दौड़ेगा, फिर देखेगा आग लगा हुआ, फिर जाएगा घर घूम के, फिर बाल्टी पानी लेके आएगा, फिर जाएगा बुझाने के लिए। नहीं, तो जब कोई व्यक्ति आग आग चिल्लाते हुए आ रहा है तो समझना कि आग कहीं लगा हुआ है। तो अगर हम जाते हैं तो कुछ अपने हाथ में आग बुझाने वाला सामान लेके ही दौड़ना चाहिए, क्योंकि आग बहुत तेजी से फैलता है। इसका भी रीजन है, क्योंकि जलाने के लिए जितना टाइम उसको लगता है, फैलने के लिए उतना टाइम नहीं लगता है। क्योंकि जलाने के लिए उसको फ्लैश पॉइंट चाहिए, प्रज्वलन ताप चाहिए, उसको ताप देने के लिए हम कुछ माचिस का तिल्ली केरोसिन वगैरह जला के उसको आग पकड़ाते हैं, लेकिन पकड़ने के बाद बहुत तेज से फैलता है। क्यों? क्योंकि जब वो हीट जलता है तो आसपास के ऑक्सीजन जो है उसको गर्म करता है, ईंधन को भी गर्म करता है, और उसको जलाने में क्या होता है, आसानी होता है। इसलिए क्या होता है, आग लगने के बाद बहुत तेजी से आग फैलता है और धीरे धीरे विशाल रूप ले लेता है। इसलिए हमारा इमरजेंसी रिस्पांस बहुत ज़रूरी है कि आग लग गया तो हम क्या करेंगे, जानकारी देंगे सभी आग, क्योंकि अकेला आग बुझा काबू नहीं, छोटा मोटा आग है तो उसको हम सिंगल बुझा सकते हैं, चिंगारे का भड़का तो वहाँ अकेले ही बुझा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आग का रूप हम देख रहे हैं भयानक होते जा रहा, तो वहाँ आपसे फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसको फोन करेंगे। बहुत सारे जो वहाँ साधन अवेलेबल है वहाँ संपर्क करेंगे और आग बुझाने का काम फिर किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके बाद अगला टॉपिक हम बताएंगे सेफ्टी से रिलेटेड है, फर्स्ट एड बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट एड यानी कि दुर्घटना हो गया तो क्या डायरेक्ट उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे कि कुछ प्राथमिक उपचार हम करेंगे। तो कंडीशन होता है दुर्घटना का, क्या होता है, कंडीशन होता है दुर्घटना कैसी मतलब है, ज़्यादा दुर्घटना घट गया, ज़्यादा ब्लड बह रहा है या फिर साधारण घटा है, तो किस हिसाब में किस कंडीशन में कैसा उपचार सबसे पहले देना है, फर्स्ट एड देना है या नहीं देना है। ठीक है, वो एक्सीडेंट के कंडीशन पर बताता है। ये सब बातों की चर्चा हम करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम करेंगे। कोई आदमी मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, तो कैसे उसको प्राथमिक उपचार दिया जाएगा, तो ये सब बात हम उसको चर्चा करेंगे। अगला वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको फर्स्ट एड पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक उपचार पढ़ाया जाएगा। कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसको बताने का प्रयास करूँगा। ठीक, धन्यवाद।